Okay, children, going ahead with the extra sums. पहले हम कुछ sums chapter 7 के देखेंगे and then chapter 6 के. Question 40 the question है लिखा है if triangle ABC is congruent to triangle PQR and AB 4 angle B 90 BC 3 and PQ का दिया है PQ is 4 angle Q 90 then write the information which is left out. तो basically एक triangle ABC दिया हुआ है आपको, ये 90 डिग्री दिया है, ये 4 और 3 है. ऑब्वियसली ये पाइथागोरस यूज करके आप AC निकाल सकते हैं. जो भी AC की वैल्यू है यू कैन फाइंड आउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज ये आपको दो साइड दिए हैं एंड ये आपको AC आपका फिर आ जाएगा विच विल बी योर हाइपोटेन्यूज. एंड फिर ऑब्वियसली आप जो भी वैल्यूज होंगी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए तो आप QR एंड PR भी यहाँ लिख सकते हैं. क्वेश्चन 15th. In the given figure AE is parallel to BD, CA is parallel to DE. Find the measures of X and Y. If you see the figure, अगर आपके पास एंगल 1 निकाल दिया आपने तो एंगल 1 और एंगल X इक्वल है, वो आप जानते हो, रीजन जो भी है लिख देना. और एंगल 1 आप देख सकते हो, आप बहुत इजीली निकाल लोगे, 1 सेकंड में निकाल लोगे. सिमिलरली अगर आप देखो एंगल, क्योंकि आपको केवल है ए पैरेलल BD, तो एंगल Y और एंगल 2 भी इक्वल होंगे. उसका रीजन आपको मालूम है. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में एंगल 1 निकाल दिया और एंगल 2 निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा. एंगल 1 आपका 1 सेकंड में निकल जाएगा और जब एंगल 1 निकल जाएगा तो x भी आपका ऑब्वियसली निकल जाएगा क्योंकि वो इक्वल है. रीजन आपको लिखना है. एंड x अगर निकल गया तो ट्रायंगल ABC में आपका एंगल 2 बहुत इजीली आ जाएगा. और फिर जो भी एंगल 2 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एंगल y. तो ये स्टेप बाय स्टेप वाला सम है. एक चीज निकलेगी फिर दूसरी फिर तीसरी. ओके, सो डू दीज टू सम. थोड़े क्वेश्चंस चैप्टर 6 के देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L1 इज पैरेलल टू L2 देन y इज इक्वल टू, और y वहां लिखा हुआ है. ऑब्वियसली इस फिगर में अगर आपको x का वैल्यू मालूम चल गया, सपोज x 30 है तो y आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो. तो क्वेश्चन है मेनली x निकालने का. और x अगर आप निकालना चाहते हैं आप तो 2-3 तरीके हैं. जैसे x है और अगर आप देखें जो सेकंड वाली लाइन है इस सम, अब ये जो एंगल वाले सम्स है ना, इन सबको करने के 2-3 मेथड हैं. तो जरूरी नहीं है जो मेथड मैं यहां कर रहा हूं आप उससे ही करें, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं. ये और ये लाइंस आपको पैरेलल दी हुई है. ये एंगल 3x है, ये एंगल x है. एक सेकंड, ये फिगर में मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी है. ये पैरेलल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये क्या होंगे, इक्वल करस्पॉन्डिंग. अब ये स्ट्रेट लाइन है. अब स्ट्रेट लाइन का आपको मालूम है क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स. तो जब आप ये सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू जो भी करेक्ट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी और फिर जो भी x की वैल्यू होगी फिर आप y निकाल सकते हैं. इसको आप इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड हैं. जैसे अगर ये 3x है तो ये वाला एंगल भी आपका 3x है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. फिर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, उससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये आप देखेंगे आप इन सम्स के स्पेशली चैप्टर 6 में जो एंगल वाले सम्स हैं, हर एक सम को करने के 2-3 मेथड होते हैं. आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट राइट व्हाटएवर मेथड यू आर यूजिंग एंड कंडीशंस जो भी कर रहे हैं. क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर इफ द लाइंस L एंड M आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, ये नीचे स्क्वायर बनाना इसका मतलब है वो 90 डिग्री है, वो नीचे वाला एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, तो वो 90 डिग्री है तो आप उसके, अच्छा आप नोटिस करेंगे इसमें कोई भी नेमिंग वगैरह काफी मिसिंग है. तो जब भी नेमिंग वगैरह मिसिंग होती है, बस जैसे इसमें लिखा हुआ है L लिखा हुआ है और M लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप नेमिंग कर रहे हैं तो वो फिगर बना देना. अगर आप नेमिंग कर रहे हैं तो वो फिगर जो है बना देना, क्योंकि अगर आप बिना बना के करेंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि क्या किया है. ये एंगल 90 दिया हुआ है आपको, तो ऑब्वियसली आप ये एंगल निकाल सकते हैं बहुत इजीली. ये आ गया, फिर आप ये वाला एंगल तो आप सीधा निकाल सकते हैं एंगल वो लीनियर पेयर से, तो आपको x मिल जाएगा. क्वेश्चन 3 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ
x एंड आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। ये सम भी आप काफी इजीली कर सकते हैं। अगर आप देखें ये एक एंगल, अगेन मैं एक्स्ट्रा लाइन बना रहा हूँ बार बार, ये 180 प्लस x और ये x, अगेन बहुत सारे मेथड है और ये दोनों लाइन पैरेलल दिए। वैसे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है और फिर आप सीधा इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से आप कर सकते हैं। ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से 180। एंड और कोई तरीका से भी है कि भाई, एक तरीका और है कि ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है। सो अगेन आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, L1 is parallel to L2 and L3 is parallel to L4 and लिखा है राइट y, what is the y in terms of x। और अगर आप फिगर देखें, एक लाइन बाइसेक्ट जैसा कर रही है और 2 y लिखे हुए हैं वहां पे, और वहां पे पीछे 2 x लिखे हुए हैं, एक x लिखा हुआ। तो अब आपको ये सब में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आपको जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे y की वैल्यू आपको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x, और आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस सबको एक बार ट्राई करना। अगेन क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो काफी सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो आप आपस में रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस की वो आप यूज करेंगे एंगल्स की, एंड देन यू विल ट्राई दिस सम। इट्स अ सिंपल सम। Question number 5. In the given figure, triangle RST, what is the value of x? ये क्वेश्चन वैसे हल्का सा अलग है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं कि भाई ये कैसे निकालें, क्योंकि वो जब भी हम वी आर यूज्ड टू कि भाई ट्राइंगल में जब भी एंगल हमें निकालना है, या तो हमें रेशो दिया होता है 2:3:4, या हमें 2 में से 3 में से 2 दिए होते हैं, इसमें हमें एक ही दिया हुआ है। तो अगर आप पर एक चीज नोटिस करें, ट्राइंगल ROT में अगर आप काम करें तो आपको A प्लस B क्या होगा ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप ट्राइंगल ROT में आप देखोगे 3 एंगल होते हैं और उसमें A प्लस B की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आप कैलकुलेट करना। अब अगर आप देखो ट्राइंगल, उसके बाद ट्राइंगल RST में जब हम काम कर रहे हैं तो 3 एंगल है। एक तो एंगल S है जिसका नाम X है, तो मैं X लिखता हूं। फिर एंगल R या उसका दूसरा नाम है SRT, वो आप देखते हो 2A है, A तो वो बेसिकली 2A है। और सिमिलरली एंगल T अगर आप देखो 2B है तो ये बेसिकली आपको 2B है, इज इक्वल टू 180। अब आप X प्लस यहाँ 2 कॉमन निकालोगे तो आपको A प्लस B इज इक्वल टू 180। अब आपने जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपने A प्लस B की जो वैल्यू निकाली होगी वो अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको ये एंगल X मिल जाएगा। तो ये जो कई बार अब आप देखो कुछ ऐसे सम्स आते हैं जिनमें एक एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता कि सबको करना कैसे है, तो कई बार थोड़ा ऐसी ट्रिक्स वी हैव टू यूज। ओके, सो फिनिश टिल हियर, देन वी विल मूव अहेड।